आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करेंगे कि नो योर वाटर इनटेक, लेकिन पर डे, पूरे महीने का नहीं, सिर्फ एक दिन का जो वाटर इनटेक है कितना करना चाहिए, अगर करोगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे, अगर हम नहीं कर पाते फॉर सम रीजन तो आपको क्या क्या नुकसान जो है इसके झेलने पड़ सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाटर है ना, वाटर यू शुड ड्रिंक एवरी डे, है ना। एक वाटर ऐसी चीज है जो आपको रूटीन में रोज पीना है, ठीक है। और वाटर इज एसेंशियल टू गुड हेल्थ, सबको पता है, सबको पता है। एक छोटे बच्चे को स्कूल में भी ये सिखाया जाता है कि पानी पीना अच्छा है, लेकिन बड़े होके हम लोग ये चीजें जो है भूल जाते हैं, है ना। ये चीजें हम लोग भूल जाते हैं अपनी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स में हम लोग रहते हैं तो हम लोग चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो साइंस है या डॉक्टर्स हैं या हमारे हर्बल लाइफ वाले हैं, सभी ये क्या कहते हैं कि आपको पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको उसको पीना पड़ेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग इनफ, क्या आपको रूटीन का पानी जितना आप पी रहे हो उतना आप पी पा रहे हो या नहीं पी पा रहे हो, ठीक है। क्या आप उतना इनफ वाटर जो है पी पा रहे हो। तो दीज गाइडलाइंस, आपको कुछ गाइडलाइंस जो आपको मिलेंगी वो आपसे मैं बात करने वाली हूँ, कुछ गाइडलाइंस आपको देने वाली हूँ। और आप आपको बताऊंगी कि आपको कितना पानी जो है रूटीन में पीना है। इट्स सिंपल क्वेश्चन विद नो इजी आंसर, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उसका कोई आंसर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, कोई इजी नहीं है, ठीक है। आपको कितना पानी पीना है ये बताऊंगी मैं आज आपको। स्टडीज बोलती हैं कि बहुत सारे सालों की ये स्टडीज है, रिकमेंडेशंस है, बट आपके जो एज ए इंडिविजुअल एक इंसान का जो वाटर नीड है, वाटर की जो जरूरत है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हाउ एक्टिव यू आर, हाउ वेयर यू लिव, है ना, कि इंक्लूडिंग योर हेल्थ। अगर हम बात करें कि पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन में 8 गिलास, लेकिन जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, जो जिसकी किडनीज डिस्टर्ब हो चुकी है, ऑब्वियसली वो पानी ज्यादा नहीं पी पाएगा, है ना। तो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, हम लोग वेलनेस कोचेज हैं, हम लोग आपको बताएंगे कि आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग कैसे पानी पीना है। अगर बाय चांस हमारे पास कोई ऐसा इंसान आता है जिसको किडनी इफेक्टेड है तो हम उसको ज्यादा पानी नहीं दे सकते, है ना। तो कितने आप एक्टिव हो, है ना, कितना आपका जो आपका मतलब जिसे हम बोलते हैं आपका लाइफ स्टाइल कैसा, सीडेंट्री है, एक्टिव है, कैसा लाइफ स्टाइल है वहां, और आप कहाँ रह रहे हो। अगर आप सर्दियों वाले इलाके में रह रहे हो या गर्मियों की जगह पे रह रहे हो, तब भी आपका जो वाटर इनटेक है हम लोग ठीक कर सकते हैं। रिकमेंडेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग चलती है, वेरिंग होती है, ठीक है। सर्दियों वाले इलाके में लोग ज्यादा पानी नहीं पी पाते, लेकिन हम ये बोलते हैं कि वाटर इनटेक जो है वो आपका पर बॉडी वेट, आपका 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी जो है आपको पीना ही पीना है। सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन क्या, आपको पीना पड़ेगा, ठीक है। चाहे भले ही थोड़ा सा कम पी लो, कोई बात नहीं, क्योंकि पसीना नहीं आ रहा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स मिस नहीं होते, तो आप लोग भले, लेकिन फिर भी हम ये बोलेंगे कि मैक्सिमम आपका 3 to 4 लीटर जो वाटर है पर डे आपका होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नो सिंगल फॉर्मूला फिट्स एवरीवन, ठीक है। एक फॉर्मूला सबके ऊपर फिट नहीं करता, लेकिन जिसका बॉडी वेट 80 किलो है उसको हमें 4 लीटर पानी दे देते हैं, जिसका बॉडी वेट 100 किलो है उसको हम 5 लीटर पानी बोलते हैं, जिनका वजन 115 या 120 किलो है उसको भी हम 5 लीटर बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही तरह का, कि हमने अगर बोल दिया 4 गिलास पानी पीना है तो वो हर इंसान को सूट करेगा। हर 4 लीटर पानी, जिसका वजन 35 किलो है, 50 किलो है, उसको जो है वो 2 से 2.5 लीटर ही पानी चाहिए, ठीक है। So, but knowing more about your body needs for fluids will help you estimate how much water you drink each day. ठीक है, आपकी बॉडी की नीड्स के साथ आपके बॉडी में कितना फ्लूइड जाना चाहिए, ये जो है वो हम लोग आपका एस्टिमेट लगा के आपको बता सकते हैं, और आप भी अपने कोचेज, एज अ कोचेज अपने लोगों को ये चीज धीरे धीरे समझा पाओगे, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वाटर। वाटर के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। पानी देखिए सब बोलते हैं फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो भगवान ने फ्री चीजें बनाई हैं वो चीजें भी हमारे को बहुत बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी है ना, बॉडी प्रिंसिपल केमिकल कंपोनेंट है, ठीक है। जो आपकी बॉडी जो है वो 50 से 70% जो है बॉडी वेट जो है आपका वाटर का ही रहता है, ठीक है। और जिसके ऊपर आपकी बॉडी डिपेंड करती है कि आपको कितना पानी जो है वो चाहिए सर्वाइव करने के लिए। आपको एटलीस्ट 50 to 70% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपना पानी जो है इनटेक करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में 50 से 70% पानी, आपके ब्रेन में भी, आपको पता है आपके ब्रेन में भी पानी, आपके ब्लड में भी पानी है, हर एक जगह पे पानी अवेलेबल है। Every cell, every tissue and organ
इन योर बॉडी नीड्स वाटर टू वर्क प्रॉपरली। हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन को आपके पानी का इंटेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, ठीक है, वर्क प्रॉपरली करने के लिए आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर, है ना, वाटर आपको क्या देता है, आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में आपका काम करता है थ्रू यूरिनेशन, पर्सपिरेशन एंड बाउल मूवमेंट्स। आप अगर यूरिनेशन कर रहे हो ज्यादा, आपको पसीना आ रहा है या आपको बाउल मूवमेंट्स भी होते हैं, तब भी जो आपकी पानी है वो अंदर से निकलता है। आपको वो जो आपकी इन सब चीजों से आपकी जो वेस्ट जो है वो आपका हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं जब आप पानी इनटेक प्रॉपर रखोगे, ठीक है। कीप्स योर टेम्परेचर नॉर्मल। आपका जो टेम्परेचर है आपका बॉडी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 है, थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो हमें फील होना शुरू हो जाता है कि फीवर हो रहा है, फीवर हो रहा है। 99 तक गया फीवर हो गया, 100 तक गया फीवर हो गया। तो ऐसे में क्या है कि आपका, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आएगा, वो 98.4 कभी आएगा ही नहीं, या तो वो नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या, फीवर में क्या, लोग मेडिसिन खा लेते हैं, लोग पानी नहीं पीते। लेकिन अगर आप पानी पियोगे इंस्टेड ऑफ हैविंग मेडिसिन, मेडिसिन से भी आपका पानी जो है वो जल्दी सूखता है, तो आपको मेडिसिन की जगह पे आपको पानी पीना, और आपका जो फीवर है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप अपनी ए फ्रेश ले सकते हो, आप अपना, है ना, अगर आपको लगता है कि आपको फीवर है और आपका पानी पीने को दिल नहीं कर रहा तो आप अपने ए फ्रेश ले सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर में ले सकते हो, है ना। और नहीं तो आप अपना, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो हम पानी की जगह पे आपको दे सकते हैं। ओके, लुब्रिकेट, आपकी बॉडी को लुब्रिकेट करता है, आपके जॉइंट्स को, आपके कुशन्स को लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट मीन्स आपके जो जॉइंट्स है, आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स है उसके ऊपर कवर होता है, वो कवर जो है वो, जैसे बोला जाता है घुटनों में दर्द हो गया, घुटनों की ग्रीस खत्म होगी, वो ग्रीस नहीं खत्म होती, वो पानी की वजह से प्रॉब्लम होती है कि लोग पानी नहीं पीते और सिर्फ गर्म मेडिसिन खा रहे होते हैं, इस वजह से उनकी लुब्रिकेशन है, या उनकी जो तरल पदार्थ जिसे हम बोल सकते हैं, लुब्रिकेशन जो आपके नीज को कवर करती है, हेल्प करती है, कुशन करती है, वो खत्म हो जाती है। और इस वजह से आपके जो घुटने हैं वो रगड़ खाते हैं, वो हड्डियां जो है वो रगड़ खाती हैं, और आपको लगता है कि वो कड़कड़ की आवाजें जो आ रही है इस वजह से आ रही है, कहीं ना कहीं वाटर इनटेक की प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स आपके आपके सेंसिटिव टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, जो वाटर है वो आपके सेंसिटिव टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेगा। और लैक ऑफ वाटर कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। जो अगर आपकी बॉडी में रूटीन में पानी कम हो गया, अगर आप चलो एक दिन पानी ज्यादा नहीं पी पाए, है ना, कम पिया, लेकिन कोई नहीं, लेकिन अगर आप महीना दर महीने कम पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी अंदर से डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है, मतलब पानी सूख जाता है, जैसे सूखा पड़ता है ना बाहर, ऐसे हमारी बॉडी में भी सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन यू डोंट हैव इनफ वाटर इन योर बॉडी टू कैरी आउट नॉर्मल फंक्शंस। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी इतनी ज्यादा अंदर से ड्राई हो जाती है और आपकी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए जो है वो इनफ वाटर जो है नहीं होता। इवन माइल्ड डिहाइड्रेशन कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड मेक यू टायर्ड। मतलब अगर थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो गया ना तो आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी रहेगी, आपको जल्दी थकाएगी, ठीक है। तो आज और आगे हम बात करेंगे कि हाउ मच वाटर डू यू नीड एवरी डे। यू लूज वाटर थ्रू योर ब्रेथ, मतलब आप सांस भी ले रहे हो। देखो कितनी कुदरत का नियम है, हम रोज दिन में पता नहीं कितनी बार सांस, एक ही सेकंड के लिए भी सांस ऊपर नीचे आती है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन भगवान जी ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है कि ब्रीथ हम लोग रोज कर रहे हैं, और आपको पता है आपकी बॉडी का पानी तब भी सूखता है, ठीक है। आप पेस्पिरेशन यानी कि पसीना आता है, यूरिनेशन आती है, बाउल मूवमेंट्स आते हैं, तो आपका पानी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप ऊपर से पानी नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो फॉर योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली यू मस्ट रिप्लेनिश इट्स वाटर सप्लाई बाय कंज्यूमिंग बेवरेजेस एंड फूड दैट कंटेन वाटर। मतलब बेवरेजेस मतलब अगर अगर हम बात करें टी कॉफी की, टी कॉफी नहीं पीनी तो टी कॉफी जो है आपके पानी को और सुखाएगी। आपको क्या जूस लेना है, अगर आप केन जूस नहीं लेना आपने, आप फ्रेश जूस ले सकते हो, ठीक है। आपने फ्रूट्स ऐसे ले सकते हो जिसमें पानी है, जैसे गर्मियों में खरबूजा हो गया या आपका तरबूज हो गया, सर्दियों में आप खीरा ले सकते हो, है ना। इस तरह की चीजें जो आपके वाटर इनटेक को बढ़ा के रखेगा और साथ ही साथ आपको फाइबर का इनटेक भी देगा। For so how much fluid does the average a healthy adult living in a temperate climate need, है ना, कि जिस जो इंसान एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले जगह पे रह रहा है, उसका क्लाइमेट आसपास का ऐसा है, तो एक इंसान को कितना पानी जो चाहिए एक हेल्दी एडल्ट को हेल्दी रहने में।
ठीक है, द यूएस नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन डिटरमिन दैट एडिक्वेट डेली फ्लूइड इनटेक इज अबाउट 15.5 कप्स, ठीक है, नियर अबाउट 3.7 ऑफ फ्लूइड्स अ डे फॉर मैन, ठीक है, मिनिमम इतना पानी जो है एक आदमी को, एक जेंट्स को जो है, ठीक है, मेल को चाहिए, ठीक है, और लेडीज को क्या 11.5 कप्स यानी कि 2.7 लीटर मिनिमम है ना वो पीना, अगर इससे भी कम पियोगे तो नुकसान करेगा आपको। These recommendations cover fluids from water, ठीक है, ये जो recommendations है आपकी फ्लूइड्स को एटलीस्ट मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, बट हम हर्बल वाले हैं या WHO वाले क्या बोलते हैं कि आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है, ठीक है। अदर बेवरेजेस एंड फूड, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो जैसे आपके जूसेस हो गए, फ्रेश जूस हो गया, या हमारे पास ए फ्रेश है, स्किन बूस्टर है, 24 हाइड्रेट है, ये सारी चीजें हैं जो आपके फ्लूइड्स को कवर करेंगी। और अबाउट 20% ऑफ डेली फ्लूइड इनटेक यूजुअली कम फ्रॉम फूड एंड रेस्ट फ्रॉम द ड्रिंक्स, मतलब कि जो 20% ऑफ फूड इनटेक है वो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आता है, और बाकी का जो फूड इनटेक है जो हम अपने रूटीन में जो ड्रिंक्स हम लोग यूज करते हैं उससे आता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट अबाउट द एडवाइस ऑफ ड्रिंकिंग 8 ग्लासेस अ डे। You have probably heard the advice to drink 8 glasses of the water per day. That's easy to remember and it's reasonable goal, ठीक है, कि और कुछ नहीं, तो आपने सिर्फ दिन में 8 ग्लास पानी जो है वो आपने पीना है, ठीक है। वो कहते हैं कि इजी है, याद रखना इजी है और एक रीजनेबल गोल है, इस वजह से वो एडवाइस किया गया कि दिन में एटलीस्ट 8 ग्लास पानी जो है वो आपको पीना है। मोस्ट हेल्दी पीपल कैन स्टे हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर फ्लूइड्स व्हेनेवर दे फील थर्स्टी, मतलब क्या, जो लोग एकदम से प्यास लग रही है ना, तो आप लोग बीच पानी पी सकते हैं, और कुछ ऐसे फ्रूट्स जैसे हमारा ए फ्रेश हो गया या हमारा स्किन बूस्टर हो गया, जैसे हमारे पास हर्बलाइफ में पानी के लिए इतनी चीजें हैं। और एक चीज याद रखना कि शेक वाला जो पानी है उसको आप पानी में मिक्स नहीं, मतलब पानी में इंक्लूड नहीं करेंगे, शेक आपका मील है, ठीक है। फॉर सम पीपल फ्यूअर देन 8 ग्लासेस डे माइट बी इनफ, कई लोगों के लिए मतलब 8 ग्लासेस कम भी ठीक भी हो सकते हैं, कम पीना भी ठीक हो सकता है। फॉर एग्जांपल किडनी पेशेंट, उसको हम 8 ग्लास पानी नहीं दे सकते पूरे दिन में, है ना, उनके लिए भी उतना भी बहुत है, बट अदर पीपल माइट नीड मोर। पर कुछ ऐसे जैसे एथलीट्स है जो ज्यादा काम करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं या बहुत लंबा समय से खेलते हैं, उनको शायद वो पानी और भी ज्यादा चाहिए। You might need to modify your total fluid intake based on several factors. कुछ फैक्टर्स आपको बताऊंगी। एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपको पसीना आ रहा है, यू नीड टू ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर टू कवर योर फ्लूइड लॉस। मतलब जैसे हम आपको बोलते हैं कि आप प्री वर्कआउट आप कर रहे हो, है ना, मतलब वर्कआउट कर रहे हो, तो प्री वर्कआउट के लिए आपको क्या फ्लूइड लॉस ना हो, इस वजह से हम बोल देते हैं कि नाइट वर्क्स का इंटेक करो, है ना, आप अपने 24 हाइड्रेट का इंटेक करो ड्यूरिंग और बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग, तीनों टाइम आप अपने वर्कआउट के दौरान इसको ले सकते हो। इट्स इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्कआउट। जैसे मैंने आपको बोला सिंपल पानी नहीं पी सकते तो आप अपना 24 हाइड्रेट, स्किन बूस्टर या ये दो चीजें जो है वो आप रूटीन में ले सकते हो, और एलो के साथ आप पानी भी ले सकते हो सिंपल, ठीक है। एनवायरमेंट, आपका जो एनवायरमेंट है कैसा, आपका आसपास का माहौल कैसा, हॉट एंड ह्यूमिड है, जैसे अभी आजकल का टाइम, चलो अब तो फिर भी मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीने होते हैं, है ना, इसमें बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर होता है, ह्यूमिड भी रहता है, तो आपको पसीना ज्यादा आता है, आपको एडिशनल लिक्विड चाहिए, एडिशनल फ्लूइड चाहिए आपकी बॉडी में। तो डिहाइड्रेशन जो है वो ऐसे जल्दी, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर में जो है वो डिहाइड्रेशन बहुत इजीली हो जाती है। सन जो है आपके ऊपर सीधा आ रहा है तो वो आपके अंदर से पानी को सोखेगा। हम एसी में सोते हैं, एसी भी आपकी बॉडी से पानी को सोखना शुरू कर देता है कई बार, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे ओवरऑल हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो वो कैसी है। योर बॉडी लॉसेस फ्लूइड्स व्हेन यू हैव फीवर, वॉमिटिंग और डायरिया। जब आपको फीवर हो रहा है या आपको वॉमिटिंग्स आ रही है या डायरिया की प्रॉब्लम है, उस टाइम पे जो है आपकी बॉडी से फ्लूइड जो है वो बार बार कम हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसी कंडीशन में पानी ज्यादा पीना है, और आपको डॉक्टर्स और या अपने वेलनेस कोचेस के रिकमेंडेशन में रहना है। आपको रिहाइड्रेशन ओरल सॉल्यूशंस जो है वो लेने हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब बच्चों को डिहाइड्रेशन होता था या डायरिया होता था, वो WHO का वो पिलाते थे घोल, जिसे हम ओरल जो इलेक्ट्रॉल पाउडर, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉल पाउडर की जगह अगर आप अपने बच्चों को 24 हाइड्रेट देंगे, वो और भी ज्यादा आपके वाटर इनटेक को रिप्लेनिश करेगा और आपकी
अंदर से चीजों को आपको ताकत भी देगा, आपके बच्चे को भी और आपको भी। तो other conditions that might require increased fluid intake like bladder infections and urinary tract stones, आपके बॉडी में अगर स्टोन्स हैं या ब्लैडर की इंफेक्शंस हैं तो ऐसी कंडीशन में भी जो आपका वाटर लॉस जो है वो ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं उनको भी वाटर इंटेक की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। वो उनको आप जितना पानी, क्या हम लोग हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, घी के ऊपर डाल देते हैं या दूध के ऊपर डाल देते हैं, लस्सी के ऊपर डाल देते हैं। नहीं, आपको अपनी उन लेडीज को जो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको क्या है कि आपको पानी देना, एक्स्ट्रा फ्लूइड आपने देना है ताकि वो स्टे हाइड्रेटेड, है ना, वो हाइड्रेटेड रह सके। पानी का इंटेक अपना 24 हाइड्रेट अपना या अपना ए फ्रेश आप उनको ज्यादा दे सकते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे वाटर लॉस जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इज वाटर द ओनली ऑप्शन फॉर स्टेइंग हाइड्रेटेड, क्या वाटर के अलावा भी ऑप्शंस हैं हमारे पास? नहीं, आपको सिर्फ पानी के ऊपर नहीं रहना फ्लूइड नीड्स के लिए, आपको बहुत सारे सिग्निफिकेंट पोर्शन में आपको फ्रूट्स भी लेने हैं, आपको वेजिटेबल्स भी लेने हैं सच एज वाटर मेलन एंड स्पिनच। ठीक है, एंड जो आपका जो ऑलमोस्ट जो है वो 100% वाटर बाय वेट होता है। ठीक है, वाटरमेलन हो गया या पालक होगी, इसमें बहुत सारा पानी होता है, तो आप ये भी अपने वाटर इंटेक के साथ आप ले सकते हो। इन एडिशन बेवरेजेस सच एज हर्बल टीज, हमारी के फ्रेश होगी, है ना, जो है वाटर के साथ हम लोग, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का एक चीज है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में हर एक चीज जो पानी के साथ बनाई जाती है ना। हम लोग पाउडर फॉर्म है, उसको मिक्स करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए आप वाटर इनटेक लेते हो। ठीक है, तो इस वजह से वो जल्दी आपके ऊपर काम करती है ना। और कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है, कॉफी सोडा जो है, ये सब चीजें आपको नहीं लेनी, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे आपकी वाटर इनटेक को, इनफैक्ट आपके अंदर से पानी को सुखाएंगे। और आपको बहुत सारे शुगर स्वीटनेड ड्रिंक्स जो आप यूज करते हो, रेगुलर सोडा, है ना, स्पोर्ट ड्रिंक्स है या बहुत सारे स्वीट ड्रिंक्स हैं ऐसे, इनमें बहुत ज्यादा शुगर होती है और जो आपको जरूरत से ज्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी में भेज देती है, तो आपका वाटर इनटेक सूख जाता है, पानी सूखना शुरू हो जाता है और आपका वो जो है डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे हाउ डू आई नो इफ आई एम ड्रिंकिंग इनफ। ठीक है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप इनफ पानी पी रहे हो। योर फ्लूइड इनटेक इज प्रोबेबली एडुकेट इफ यू रेयरली फील थर्स्टी, मतलब पूरे दिन में आपको बहुत ही ऐसा कम फील होता है कि आप थर्स्टी हो, आप प्यासे हो। ठीक है, अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है तो आपको मुंह कभी नहीं सूखेगा। ठीक है, और योर यूरिन इज कलरलेस और लाइट येलो, अगर आपका यूरिनेशन जो आप प्रोसेस है वो कलरलेस है, ठीक है, और या लाइट येलो कलर है, अगर तो वो डार्क येलो, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड, आपको झट से बाहर निकल के पानी को पीना पड़ेगा। योर डॉक्टर और डाइटिशियन कैन हेल्प यू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट्स राइट फॉर यू एवरी डे। आपके डॉक्टर्स या हम लोग एज ए कोचेज आपके पानी की इंटेक को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड मेक श्योर बॉडी हैज द फ्लूइड्स इट नीड्स। आपको पता होना चाहिए कि मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो, इस वजह से आपको अपने वाटर की मतलब आपके फ्लूइड्स जो आपकी बॉडी के लिए आपको चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। मेक योर वाटर बेवरेज ऑफ चॉइस। ठीक है, आपको वाटर को जो है वो अपना बेवरेज बनाना है, चॉइस ऑफ बेवरेज जो आपको बनाना है, वाटर ज्यादा रखना है। इट्स अ गुड आइडिया टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर ईच मील बट डू नॉट बिटवीन द मील्स। मतलब आपको पानी जो पीना है या तो अपने खाना खाने से पहले पीना आधा घंटा, या आपने खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पीना है, बट पानी जो है वो बीच में नहीं पीना, खाना खाते हुए बीच में नहीं पीना पानी। बिफोर और ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक्सरसाइज करने से पहले पानी पियो, है ना, और उसके दौरान भी आप पानी ले सकते हो, और आफ्टर एक्सरसाइज तो पीना ही पीना है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स मिस हो रहे हैं। ठीक है, इफ यू फील थर्स्टी, जब भी आपको प्यास लगे आपको पानी पी, प्यास लगी चाय पी लो, ऐसा नहीं करना, प्यास लगी सोडा पी लो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, नहीं, आपको पानी पीना है इस टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि शुड आई वरी अबाउट ड्रिंकिंग टू मच वाटर। भला अब देखो हम बोल रहे हैं कि पानी कितना पीना चाहिए, आपको कम नहीं पीना, लेकिन अगर आप ज्यादा पी रहे हो तब भी आपको वरी करने की जरूरत है। ठीक है, ड्रिंकिंग टू मच वाटर इज रेयरली अ प्रॉब्लम फॉर अ हेल्दी वेल न्यूरिश एडल्ट। जो हेल्दी है, ठीक है, या वेल न्यूरिश है, उनके लिए ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक ज्यादा मुश्किल नहीं होती।
ठीक है। एथलीट्स ओकेजनली मे ड्रिंक टू मच वाटर इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग द लॉन्ग और इंटेंस एक्सरसाइज। जो एथलीट्स है उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से एक्सरसाइज करते हैं, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, उनको डिहाइड्रेशन की वजह से खतरा की वजह से उनको पानी जो है वो ज्यादा पीना पड़ता है। When you drink too much water, your kidneys can't get rid of the excess water. मतलब अगर आपका लाइफ सीडेंटरी है और आप तब भी ज्यादा पानी पी रहे हो, जैसे अगर आपका वेट ही सिर्फ 50 किलो है या 60 किलो है, तब आप अगर 5 लीटर पानी पियोगे तो जो आपकी किडनीज है उसके अंदर पानी भर जाएगा, है ना। आपको वो एक्सेस वाटर वो है उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या किडनी पेशेंट है उनके लिए भी यही प्रॉब्लम होती है, वो पहले ही वर्क नहीं कर पा रही होती, तो वो एक्सेस वाटर से रिड अप नहीं हो सकती, मतलब छूट नहीं सकती, वो किडनी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और जो आपके बॉडी ब्लड में जो सोडियम का कंटेंट है, अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, जरूरत से ज्यादा पी रहे हो, तो सोडियम का कंटेंट जो है वो डिल्यूट होना शुरू हो जाएगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा आपके पानी में, और आपकी जो है आगे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस, इससे बोलते हैं हाइपोट्रिनेमिया, एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। और ये जो कंडीशन है हाइपोनेट्रेमिया, ये जो है एक मेडिकल लैंग्वेज है, ठीक है, और ये आपकी लाइफ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, मतलब नुकसान आपका फेटल भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो आगे हम बात करेंगे कि आपको अपने कैसे अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। आप दिल से हम लोग क्लैप करेंगे अपने 24 हाइड्रेट के लिए, ठीक है। आपका प्रोडक्ट है 24 हाइड्रेट, हमारा जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने बनाया है, ये आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है ना। ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है, आपके परफेक्ट ब्लेंड है आपके हाइड्रेशन का। इसमें 5 एसेंशियल वाइटामिन है, उसमें बायो अवेलेबल इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, जो आपके बहुत ज्यादा पानी के इंटेक को बहुत अच्छे से और बहुत टेस्टी वे में आप वाटर इंटेक अपना कर सकते हो, ठीक है। ये नेचुरल फ्लेवर है, इसमें कोई भी एडिड शुगर्स नहीं है, एडिड आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, एडिड शुगर्स नहीं है। और मोर देन 175 क्वालिटी टेस्ट, मतलब ये टेस्ट मतलब बहुत सारे टेस्ट, यानी कि मोर देन 175 क्वालिटी टेस्ट से होता हुआ आप तक पहुंचता है, ठीक है। इसमें सिंगल सर्व सेशेस होते हैं, मतलब एक बार आपने सेशन खोल लिया उसको पूरा खत्म करना है। आपने उसको ये नहीं सोचा कि मीठा बहुत हो रहा है आधा आधा पियेंगे, नहीं, उसको एक ही बार में आपको खत्म करना है, ठीक है। और अगर आपको मीठा ज्यादा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा एलो यूज कर सकते हैं, या आप पानी ज्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं करना कि आधा आधा करके पियेंगे और पानी कम पियेंगे, नहीं, आपको पानी ज्यादा करके एक ही बार में एक सेशे को खत्म करना है। तो आगे फिर हम बात करेंगे कि वाटर हैज मेनी इंपॉर्टेंट रूल्स। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या कहता है कि पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स है आपकी बॉडी में, और ना आपके ब्लड वॉल्यूम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपका ब्लड वॉल्यूम भी वाटर के साथ हो रहा है, ठीक है। जैसे खून गाढ़ा हो गया, पानी सूख गया, तो वो आगे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो डॉक्टर्स क्या ब्लड थिनर दे देते हैं कि खून पतला रहे, लेकिन अगर आप पानी का इंटेक अच्छे रखोगे, है ना, तो आपका ब्लड वॉल्यूम है वो भी अच्छा रहेगा और आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द बॉडी कूल्स इटसेल्फ बाय स्वेटिंग। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्वेटिंग की वजह से ठंडी हो रही है, बट दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब बॉडी तो ठंडी हो रही है, लेकिन एक्सरसाइज की वजह से आपका फ्लूइड जो है वो लॉस हो रहा है। अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे, आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है, ठीक है। ड्रिंकिंग फ्लूइड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू रिप्लेस द फ्लूइड लॉस थ्रू स्वेट, ठीक है। आप ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अपने जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना नाइट वर्क, कि आपको सांस की प्रॉब्लम ना हो, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो, और 24 हाइड्रेट जो है वो आपका जो स्वेट की वजह से आपका जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप पानी के जो फ्लूइड को रिप्लेस करें, ठीक है। नहीं तो एज डिहाइड्रेशन इंक्रीजेस देयर इज रिडक्शन इन फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस। जैसे अगर आप नहीं पियोगे तो आपके फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस में रिडक्शन आएगा, मतलब कमी आएगी। देयर एन इंक्रीज इन द हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर। इसी वजह से हम बोलते हैं कि नाइट वर्क से 24 हाइड्रेट या इवन ए फ्रेश भी आप रख सकते हैं। अगर आप 24 हाइड्रेट और नाइट वर्क रखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 24 हाइड्रेट के जो मिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपके रिप्लेस हो जाते हैं, बॉडी रिप्लेनिश करती है और आपका हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, एंड इंक्रीज परस्पिरेशन ऑफ हाउ हार्ड द एक्सरसाइज फील, ठीक है। जितना पसीना ज्यादा आएगा उतना ही पता चलेगा कि आप कितना हार्डली एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पेशली व्हेन एक्सरसाइजिंग इन द हीट। अगर आप गर्मियों में एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, तो आपका जो है वो आपको ज्यादा पसीना भी आएगा और आपको पानी के इंटेक की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इम्पेयर्ड स्किल लेवल कैन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग द मेंटल फटीग दैट कैन इम्पैक्ट कंसंट्रेशन। अगर आपका
स्किल लेवल इम्पेयर्ड हो रहा है, मतलब स्किल लेवल में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो मेंटल फटीग भी हो सकती है और आपको कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। मतलब कि आपको अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेगी आपकी बॉडी एक्सरसाइज करते हुए या एक्सरसाइज करने के बाद, तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। आपको डिसीजन लेने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और हाइड्रेशन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस पे। जो लोग एथलीट्स है या नॉर्मल जो लेडीज है घर में काम कर रही हैं या जिम में जाके हम लोग काम करते हैं, ठीक है, आपको अपने फ्लूइड लेवल्स को टॉप ऑफ रखने की जरूरत है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है बॉडी साल्ट्स आपके, ठीक है, सॉल्ट है तो ये आप बॉडी साल्ट जो है वो आपका कौन देगा आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आपके 24 हाइड्रेट्स आपको देंगे, वो एसेंशियल है। दे सपोर्ट योर प्रॉपर मसल फंक्शन। देखो 24 हाइड्रेट पी रहे हो, आपका मसल भी ठीक हो रहा है, मसल भी ग्रो कर रहा है एंड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इट इज इंपॉर्टेंट टू सिप फ्लूइड थ्रू आउट द डे, मतलब आपको सिप करके चाहे, लेकिन पूरे दिन आपको अच्छे से पानी पीना इन ऑर्डर टू स्टे हाइड्रेटेड एंड टू बी फुली रिहाइड्रेटेड बिफोर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर कंपटीशन। और अगर जैसे कोई एथलीट्स है कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, है ना, तो उनको अपने नेक्स्ट लेवल स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए उनको पूरा रिहाइड्रेटेड रहना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो एक बार दिल से क्लैप करेंगे 24 हाइड्रेट के लिए, ठीक है। इसमें जो है 24 हाइड्रेट आपका जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपके बायो अवेलेबल इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर काम करेगा। इसमें विटामिन B1, 2, 5, 12 एंड विटामिन C है। ये 5 एसेंशियल ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम एंड सोडियम है। ये एक ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक है जिसमें लेस देन 270 mg इसमें ऑस्मोल है, इसमें 270 ऑस्मोल है। एंड व्हेन मिक्स विद वाटर इट्स अ परफेक्ट एनी टाइम डिहाइड्रेशन ऑप्शन फॉर एनीवन। नो एडिड शुगर है, नो आर्टिफिशियल कलर्स है, फिट्स इजीली टू द इन योर डेली रूटीन, ठीक है। अवेलेबल इन द कन्वीनियंट ऑन द गो फॉर्मेट एंड टेस्टेड फॉर बैंड सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे अब बोला जाता है कि हर्बल एंड न्यूट्रिशन में जैसे शुगर ड्रिंक्स है आपके या आपके एनर्जी ड्रिंक्स है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैंड होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली हेल्दी है, चाहे आप बच्चों को दो, चाहे खुद पिए, चाहे अपने बुजुर्गों को दें, किसी को भी आप देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। सो मार्क्यू सर है हमारे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के फाउंडर है, एक बार दिल से क्लैप करेंगे, जिन्होंने हमारे लिए 24 हाइड्रेट बनाया, हमारे लिए नाइट वर्क्स, हमारे लिए ए फ्रेश, इतनी अच्छी चीजें बनाई हैं। और वो क्या बोलते हैं कि आपकी सक्सेस जो है वो आपकी ही इमेजिनेशन तक है। अगर आपकी इमेजिनेशन कम है आपकी सक्सेस भी कम है, अगर आपका हार्ड वर्क कम है, आपका स्मार्ट वर्क कम है, तो आपकी सक्सेस जो है वो कम हो सकती है। तो आपको अपनी सक्सेस के ऊपर काम करना है। हर्बल एंड न्यूट्रिशन इंडिपेंडेंट एसोसिएट मार्क्यू सर बोल रहे हैं, और उनके भी आगे जो कोच है वो है जिम रॉन। जैसे मैंने कई बार बताया आपको, जो वो क्या बोलते हैं कि सक्सेस जो है आप उसको परस्यू नहीं कर सकते, आप उसको पा नहीं सकते, ये वो पर्सन को देखकर अट्रैक्ट करती है जो वो इंसान असली होता है, ठीक है। जो इंसान सक्सेस के काबिल होता है, लायक होता है, सक्सेस ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाती है। ये जिम रॉन साहब बोल रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म कर